नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। एनडीए की सरकार बन गई और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। प्रचंड जीत हुई है एनडीए की, लेकिन अब चुनौती है नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार के तमाम मंत्रियों के लिए, नीतीश सरकार के लिए। और 1 दिसंबर से देखिए, अब सवाल और जवाब की घड़ी भी आ गई है, जहां विपक्ष के सवाल होंगे, जनता के सवाल होंगे और सरकार को जवाब देना होगा। सरकार क्या कुछ रणनीति बना रही है, क्या कुछ रोड मैप है, क्या कुछ बिहार के लोगों के लिए सरकार योजनाएं ला रही है, वो तमाम बातें भी जो है 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। इसीलिए कई तरह के कयास जो है वो लगाने जा रहे हैं, कई तरह की बातें जो है राजनीति गलियारे में वो शुरू हो रही है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो ऐसे भी चल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, और राजनीति में तो सवाल ना हो, जवाब ना हो तो फिर कैसी राजनीति। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में शीतकालीन सत्र सत्ता पक्ष के लिए आसान नहीं होगा। जीत बेहद जो है कह सकते हैं प्रचंड जीत हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब जनता ने भरोसा जताया है, बड़ी जीत हुई है एनडीए की, तो ऐसे में जवाबदेही भी बड़ी हो जाती है। और इसी पेशोपेश में कहा जा रहा है कि सरकार के मंत्री हैं, सरकार के अंदर खाने जो चर्चा है, नीतीश कैबिनेट में जो चर्चा है, अधिकारियों के बीच जो चर्चा है, कहा जा रहा है कि अब बहुत ही होमवर्क करना होगा। आप ऐसे नहीं सत्र में जा सकते। हालांकि किसी भी सत्र में देखिए तैयारी तो होती ही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब जवाबदेही बढ़ गई है। तो सरकार के अंदर जो है अब तमाम चीजों को लेकर के एक तरीके से बेचैनी भी है, चुनौती भी है, और इन्हीं सब चुनौतियों को लेकर के कहा जा रहा है कि तैयारी जोर शोर से हो रही है कि आखिर जब 1 दिसंबर को सत्र की शुरुआत होगी तो ठीक है, बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से तय है, चाहे वो शपथ ग्रहण होना हो या फिर बाकी जो औपचारिकताएं हैं। लेकिन जब कहा जा रहा है कि सत्र की शुरुआत एक तरीके से 1 दिसंबर से है और उसके बाद जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा तो फिर चुनौती भी सामने आएगी, और उसी के बाद कहा जा रहा है कि जवाब आखिर सरकार के पास क्या होगा, क्योंकि विपक्ष ने काफी कुछ सवाल बना लिया है। जनता के तमाम वो सवाल हैं जिसका सीधा सीधा जो है जवाब सरकार को देना होगा। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, कहा जा रहा है कि महंगाई, रोजगार, कानून व्यवस्था, किसानों की स्थिति, महिला सुरक्षा, विकास कार्य, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। हालांकि देखिए, तेजस्वी यादव या आरजेडी महागठबंधन को जो जनमत मिला है वो बेहद निराशाजनक है। आरजेडी इन तमाम चीजों से अभी तक उभर नहीं पाई है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि तेवर या वो अंदाज आरजेडी के किसी भी नेताओं की तरफ से अभी वो निकलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अंदर खाने चर्चा है कि आरजेडी सत्र को लेकर के तैयारी में जुट चुकी है। जनता के तमाम वो सवाल की गठरी जो है वो बना ली है, और सत्र की जब शुरुआत होगी तो एक के बाद एक सवाल सरकार से होंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार शीतकालीन सत्र बेहद रोमांचकारी होने वाला है। इस बार का शीतकालीन सत्र जो है, कहा जा रहा है कि बाकी सत्र के मुताबिक जो है आसान नहीं होगा। सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, सरकार से जवाब मांगे जाएंगे, और इसकी तैयारी कहा जा रहा है कि विपक्ष ने कर ली है। और कई तरह की बातें भी देखिए, कहा जा रहा है कि इस बार कुछ महत्वपूर्ण बिल भी जो है पेश होने की संभावना है। प्रशासनिक बदलाव, कल्याणकारी योजनाएं और विभागीय सुधारों से जुड़े प्रस्ताव सदन में आ सकते हैं। शीतकालीन सत्र को अक्सर आने वाले वर्ष की नीति का संकेतक माना जाता रहा है, लेकिन इस बार देखिए कहा जा रहा है कि इसी मंच से बिहार की दिशा तय होने वाली है।
और इसी को लेकर के कई तरह की बातें जो है कहा जा रहा है कि पूछा जाएगा। और देखिए जनता की मन भी सवाल है, और सबसे बड़ी बात चुनौती इसलिए भी है क्योंकि अब सरकार के पास बहाने नहीं होंगे। देखिए बिहार की जनता ने एक तरीके से बड़ी जिम्मेदारी दे दी है एनडीए को। अब यहां से आप सवाल जो है विपक्ष को लेकर के कुछ नहीं होगा, आप किसी को घेर नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले ठीक है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घेरते रहे थे लालू राबड़ी शासनकाल को, तेजस्वी यादव पर सवाल उठता रहा था 20 वर्ष पहले क्या हुआ। लेकिन अब जब एक बड़े मार्जिन की जीत होती है, प्रचंड जीत होती है, तो कहा जा रहा है कि अब सरकार को बताना होगा कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपके रोड मैप क्या है। और इस बार देखिए विधानसभा के चुनाव के दौरान विकास बड़ा मुद्दा रहा, पलायन बड़ा मुद्दा रहा, रोजी रोजगार नौकरी बड़ा मुद्दा रहा, पलायन और ये तमाम ऐसे जो बातें हैं वो चुनाव में प्रभावकारी रहा और लोग इस पर चर्चा करते दिखे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार की चुनौती बड़ी है, और इन्हीं चुनौतियों को लेकर के राजनीति गलियारे में चर्चा तेज है कि आखिर कैसे जो है बिहार के लोगों को एक माकूल जवाब दिया जाए और कैसे उस पर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि विपक्ष अब इन तमाम सवालों को लेकर के जो है सत्र में सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जाएगा, और जनता का सीधे सीधे अब सवाल है, और सरकार के पास कोई बहाना नहीं है। हालांकि देखिए पहले कैबिनेट में ही कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार के बनते ही जो पहला कैबिनेट हुआ उसमें भी कई सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई, चर्चा हुई, और रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। आईटी हब, आईटी पार्क बनाने की बात कही गई है, उद्योग धंधे लगाने की बात कही गई है, और रोजगार को लेकर के बात कही गई। हालांकि नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि 2030 तक जो है 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की उनकी योजना है। देखना दिलचस्प होगा कि जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी 1 दिसंबर को, तो सत्र में सरकार के पास क्या कुछ जवाब है, जनता के लिए क्या कुछ संवाद है, और विपक्ष की क्या भूमिका इस बार देखने को मिलती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।